गुड मॉर्निंग बच्चों। स्विक्स चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट अ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये ज़रूरी क्यों है कि किसी गवर्नमेंट को अलग रहना चाहिए, धर्मों से अलग रहना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से पहले समझें और फिर बार बार इसकी रीडिंग करके इसके ऊपर अध्ययन करें। एज डिस्कस अबव, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में आपने देखा कि सेकुलरिज्म का कितना सारा बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रावधान है, उसमें जो सेकुलरिज्म था उसका एक अपना ही एक अलग दायित्व है। इसके बारे में पढ़ा। इज इट्स सेपरेशन ऑफ रीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। क्या स्टेट पावर से रिलीजन जो है वो अलग रहना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री, किसी देश के लिए ये ज़रूरी है, टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये जो सेपरेट है रिलीजन फ्रॉम द स्टेट में, इससे क्या होगा कि किसी देश को अपना काम करने के लिए डेमोक्रेटिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि यदि देश, स्टेट और रिलीजन इकट्ठे रहेंगे, इससे डेमोक्रेटिक जो फॉर्म है, डेमोक्रेटिक जो फंक्शंस होते हैं किसी देश के, वो बाधित रहेंगे। यदि वो किसी भी रिलीजन्स के साथ रखेंगे फंक्शन को, तो वो डेमोक्रेटिकली देश अपना काम नहीं कर सकता है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादातर जितने भी दुनिया में देश हैं, विल हैव मोर देन वन रिलीजन ग्रुप लिविंग इन देम। उनमें बहुत सारे रिलीजन्स ग्रुप के लोग रहते हैं, जितने भी वर्ल्ड में ज़्यादातर देश हैं। विदन दिस रिलीजियस ग्रुप, ये जो धार्मिक ग्रुप जो हैं, जो किसी देश में रहते हैं, देयर विल मोस्ट लाइकली टू वन ग्रुप दैट इज़ इन ए मेजॉरिटी। ज़्यादातर ऐसे तो ग्रुप तो बहुत सारे हैं धार्मिक ग्रुप, लेकिन मैक्सिमम ये देखा जाता है कि किसी एक धर्म की ही मेजॉरिटी होती है किसी एक देश में। जैसे हमारे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ, ऐसे तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हिंदू जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह से अमेरिका में भी बहुत सारे लोग जो हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग, धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन लोग हैं वो मेजॉरिटी में मैक्सिमम है। ऐसे ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसमें बहुत सारे, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, सिख भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में है। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे तो बहुत सारे धर्म एक देश में रहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी होती है वो किसी एक धर्म की होती है। इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, यदि यही जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है किसी देश का, इनके हाथ में सत्ता आ जाए, इनके हाथ में गवर्नमेंट आ जाए, पावर आ जाए, then it could quite easily use these powers and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religions। तब ये जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन से जो ग्रुप हैं, जो ग्रुप के लोग होंगे, जब ये सत्ता में आएंगे, तो ये अपनी पावर का और उस देश के जो पैसा रिसोर्सेस होंगे, उसका इस्तेमाल दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ
अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू करेंगे। दिस टायरनी, ये जो वर्धता, ये जो क्रुएलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, टायरनी मीन क्रुएलिटी एंड अनजस्टिफिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशंस वाले जो लोग होंगे मेजॉरिटी में ऑफ द मेजॉरिटी could result in the discriminations, corrosion and at times even the killing of the religious minority। देखा कितना नुकसान हो जाएगा कि यदि एक तो देखो इसमें हमने दो रीज़न पढ़ लिए हैं। एक रीज़न क्या, एक तो जो कंट्री होगा वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा कि यदि ये स्टेट पावर उन लोगों के हाथ में आ गई, मेजॉरिटी रिलीजियस लोगों के हाथ में आ गई, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशंस, कोरोजन्स एंड इवन किलिंग ऑफ द रिलीजियस मिनॉरिटीज़, उन लोगों को जो मिनॉरिटी रिलीजन्स के लोग होंगे, एक तो उनके लिए उनके खिलाफ अत्याचार भी शुरू कर देंगे और उनको अपनी मर्ज़ी के अनुसार अपने मर्ज़ी के अनुसार अपना ही जो वो दायित्व चलाएंगे उनके ऊपर, और इवन कि यदि वो बात नहीं मानेंगे वो उनको मार भी देंगे। तो द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट मिनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। और एक और बहुत बड़ी बात, जो मेजॉरिटी रिलीजियस के ग्रुप के लोग होंगे वो मिनॉरिटी रिलीजियस के ग्रुप को लोगों को उनको ना तो उनके धर्म के अनुसार उनको चलने देंगे और उन पे अपने ही बनाए हुए कानून जो होंगे वो चलाएंगे उनके धर्म पे। तो एनी फॉर्मेशन ऑफ डोमिनेशंस बेस्ड ऑन रिलीजियस इज़ टू वायलेशन ऑफ द राइट्स that a democratic society guaranteed to each and every citizen irrespective of their religion। तो फिर यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा चल पड़ेगा तो आपको पता है ये जो रिलीजन इज़ इन द वायलेंसी, जो अत्याचार, ये जो खून खराबा, ये जो हर चीज़ को डिस्टर्ब करने वाला जो सिस्टम किसी देश में जो है वो उससे क्या होगा, ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी जो देता है एक देश, वो बिल्कुल सारा का सारा तबाह हो जाएगा और हर एक सिटीजन जो है वो एवरी सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, और कोई भी किसी भी धर्म के लोग कोई भी सिटीजन किसी के धर्म की वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, ये जो मेजॉरिटी में जो टायरनी टाइप के लोग होंगे, एंड द वायलेशन, वो लोग जो कि अत्याचारी और ये जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाले जो लोग, दैट कैन रिजल्ट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड द रिलीजन्स इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो आपने देखा कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये क्यों ज़रूरी है कि किसी स्टेट को अलग रखना, धर्म से अलग रखना जो है वो क्यों ज़रूरी है। Another reasons that it is important to separate religions, एक और कारण है कि धर्म को अलग रखना गवर्नमेंट से, फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी से, एक ऐसा देश जो कि डेमोक्रेटी पे विश्वास करता हो, इज़ बिकॉज वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअली टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन। देखो, एक तो ये बहुत ज़रूरी है उस देश के लिए धर्म को और गवर्नमेंट को अलग रखना। वो क्या है, ताकि इस चीज़ को बचाना है, किसको, किसकी आज़ादी को बचाना है, किसी भी इंसान की अपनी इंडिविजुअल लोगों की जो फ्रीडम है, ताकि वो आप टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, वो अपने धर्म में एग्जिस्ट रहे, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, और दूसरे धर्म को भी
टू एग्जिस्ट, उसे आज़ाद रहना है, वो किसी भी धर्म में जा सकता है। उसकी विलिंग के ऊपर जो है वो धर्म चलता है। ये जो गॉड वाला जो सिस्टम है, ये एक विश्वासकारी सिस्टम है। इसे ज़बरदस्ती यदि ना थोपा जा सकता है, ना ज़बरदस्ती कोई इसको अपना ही ये अपनी आत्मा के अनुसार चलने वाली चीज़ है। इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन से चलने वाली चीज़ नहीं है। तो वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। उसे फ्रीडम, आज़ादी चाहिए किसी इंडिविजुअल्स को। अपने चाहत है, हर बंदे की अपनी चाहत है, हर बंदे की अपनी सोच है कि कौन से धर्म उसको अच्छा लगता है, क्या वो उसी धर्म को फॉलो करना। यदि हम ये जो धर्म जो है वो गवर्नमेंट से अलग रखेंगे, तो जो सिटीजन्स होगा वो एम्ब्रेस अनदर रिलीजन, वो किसी दूसरे धर्म को भी अपना सकता है एंड हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रिएट। और उसे बिल्कुल वो फ्री होना चाहिए भी वो एक्सप्लेन करे किसी भी धर्म को। रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, वो अलग तरह से प्रचार कर सकता है अपने ही धर्मों को। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इस पॉइंट को समझने के लिए लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इस पॉइंट को समझने के लिए जो अभी हमने पढ़ा, तो हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी है। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक द प्रैक्टिस विद इन हिंदुज़म। आपने देखा, आपको पता है कास्ट के बीच में भी सब कास्ट होती हैं। जैसे हिंदू जो है, हिंदू के बीच में जो कास्टिज़म है वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बंटा हुआ है। एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई, आपको जे ट्राई एंड रिफॉर्म इट, आपको कोशिश करनी चाहिए इस ये जो प्रथा जो चलती आ रही है, इसको रिफॉर्म करना है। हाउएवर इफ स्टेट पावर, यदि गवर्नमेंट की पावर वर इन द हैंड्स ऑफ दोज हिंदूज, उन हिंदुओं के हाथ में आ जाए जो कि टाइनिटी टाइप के होते हैं, हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, जिनका ये मानना है कि अनटचेबिलिटी जो है बिल्कुल सही है, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। यदि उन लोगों के हाथ में आ जाएगा, क्या आप मान सकते हो कि क्या ये बड़ी आसानी से काम हो जाएगा? वो होने देंगे? नेवर। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, यदि सोचो आप एक हिस्सा हो डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप का, तो यू might fact a lot of residents from fellow members of your community, और तुम्हारी कम्युनिटी के जो मेंबर्स होंगे उनको कितनी सारी दिक्कतें जो हैं वो झेलना पड़ेंगी। ये लोग जो फेवर करते हैं अनटचेबिलिटी का, ये लोग उनको किसी भी तरह के बाधित जो है वो हर काम में बाधित डालना शुरू करेंगे। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल द स्टेट पावर, यदि ये मेंबर्स कंट्रोल पावर में आ गए, दीज मेंबर्स हैव आल्सो कंट्रोल पावर्स स्टेट गवर्नमेंट की पावर में आ गए, माइट से दैट there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently। और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने ये कहेंगे इसी तरीके का जो है वो धर्म चल सकता है, और दूसरे ये जो अनटचेबिलिटी जिनके साथ की जाएगी उन लोगों को सोचने तक उनको कदम ही नहीं बढ़ाने देंगे। अपने मर्ज़ी के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपने ढंग के अनुसार कि धर्म को किस तरह से हम अपनाएं, किस तरह से चलाएं, लेकिन उनकी बुद्धि के ऊपर ही कंट्रोल कर देंगे। उनको सोचने नहीं देंगे, उनके हर कार्य में बाधित डाल देंगे। तो सोचो फिर ये किस तरह से इसीलिए ये जो बच्चे जो सेकंड आपने अनदर रीज़न पढ़ा, तो इससे यही पता चलता है कि कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी धर्म जो है कोई भी अपना सकता है। ये बहुत ज़रूरी है।
ओके, अब इस पिक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे। पहली जो पिक्चर है वो है मस्जिद, दूसरी मंदिर, तीसरी गुरुद्वारा, फिर जो चर्च का है जो गोंद। तो कैसे देखो सारे के सारे धर्म जो हैं वो इकट्ठे करके रखे हुए हैं, इधर इकट्ठे उनकी जो है प्रतिमा बनाई हुई है। और नीचे जो हैं किस तरह से लोग एक दूसरे की बाजुओं में हाथ में हाथ डाले खड़े एक लाइन बनाई हुई है। और कुछ लोग जो हैं वो गले लग रहे हैं, फूल खिले हुए हैं। तो बच्चे, हमारे देश जो है हम साथ साथ हैं। और कितना अच्छा इसमें एक फ्रेज़ दिया हुआ है कि हम सब साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। तो व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज़म, अभी हम पढ़ेंगे कि क्या जो वर्ल्ड में जो सेकुलरिज़म चल रहा है, क्या भारत का सेकुलरिज़म भी, भारत में भी ऐसा ही सेकुलरिज़म है। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, ये बदलता है वक्त के अनुसार, दैट द इंडियन स्टेट टू बी सेकुलर। ये जो भारतीय संविधान है ये इंडियन स्टेट ऑफ सेकुलरिज्म है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती है वो सेकुलरिज्म लेके चलती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, ओनली ए सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। सिर्फ सेकुलर स्टेट ही जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सेकुलर स्टेट की वजह से ही फुलफ़िल होंगे। नंबर 1, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी रिलीजियस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जे ऑब्जेक्टिव्स है टू इंश्योर करने का कि किसी भी वन जो रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, वो दूसरे के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकती है, अपने धर्म को डोमिनेट उनके ऊपर नहीं कर सकती है। हर एक एवरी सिटीजन या एवरी इंडिविजुअल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है रिलीजियस चूज़ करने के लिए। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। और कुछ जो मेंबर्स हैं वो नहीं कर सकते हैं डोमिनेट दूसरे मेंबरों को। और कौन से मेंबर, जो कि एक ही सेम ग्रुप कम्युनिटी सेम रिलीजियस ग्रुप के होंगे। जैसे अभी आपने देखा हिंदुज़म में, जो हमने उदाहरण के तौर पे लिया, जो अनटचेबिलिटी वाले लोग थे, हालांकि वो भी एक ही धर्म के हैं जिनके साथ छुआछूत होती है, और जो छुआछूत करते हैं वो भी एक धर्म के हैं, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसा गारंटेड नहीं है। नंबर 3, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स। कोई भी जो गवर्नमेंट है वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है कि किसी एक ही धर्म को पर्टिकुलर रिलीजियस कि उसी को अपनाओ, ऐसा नहीं कर सकती है। एंड टेक अवे, और ना ही किसी धर्म को कहती है कि इसे छोड़ दो। टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स मतलब किसी भी सिटीजन्स को रिलीजियस छोड़ने के लिए नहीं कह सकती है। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, ये यकीनन लोगों के जो सेकुलरिज्म को लेकर के इसे कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटेड किया हुआ है कि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया है और ऐसा ही चलेगा। ओके, द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, वर्क्स टू वेरियस वेज, वो बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से काम करती है कि टू प्रिवेंट जितने भी आपने ऊपर अबव डोमिनेशंस पढ़ी हैं इनसे बचना है। फर्स्ट, इनको प्रिवेंट करके रखना है, इन्हीं के ऊपर चलना है। फर्स्ट इट यूजेस, सबसे पहले इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हें प्रिवेंट करने के लिए, इट यूजेस ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन्स। और जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसका इस्तेमाल होता है कि अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दूरी बना के रखती है। डिस्टेंसिंग इटसेल्फ, वो इन धर्मों से दूरी बना के रखती है, दूर रहती है। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप। हमारे भारत में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी रिलीजियस ग्रुप से गवर्नमेंट नहीं चलती है। एंड नॉर डज इट सपोर्ट, ना ही वो जो सपोर्ट करती है एनी वन रिलीजन। गवर्नमेंट किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करती है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक, जैसे जो इंडियन गवर्नमेंट के जो
गवर्नमेंट ऑफिस हैं जैसे लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेस आर नॉट sport to display or promote any one religion। आपने देखा होगा कि ये जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं जैसे लॉ कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे किसी एक धर्म को ना तो बताया जाता है और ना प्रमोट किया करने दिया जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। इन गवर्नमेंट स्कूल्स इन सीमापुर एक जगह है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है। स्टूडेंट्स वांट्स टू सेलिब्रेट ए रिलीजियस फेस्टिवल। बच्चे ये कहते हैं कि हमें एक धार्मिक त्यौहार को मनाना है। तो बच्चे क्या करते हैं, सर अपने मास्टर जी से कहते हैं, सर देयर इज़ ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। अगले महीने जो है एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, धार्मिक त्यौहार। वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल। हमने कभी स्कूल में धर्म को कभी किसी भी धर्म नेवर सेलिब्रेट कभी हमने मनाया ही नहीं है। तो कैन वी डू दिस ईयर, क्या हम इस साल जो है रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखो आगे सर आंसर देते हैं, आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रेखा जी पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है कि गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी धर्म को मनाया जाए, किसी भी धर्म को सेलिब्रेट किया जाए। वी कैन नॉट गिव इम्पॉर्टेंसी टू एनी वन रिलीजन। हम किसी भी एक धर्म को ज़्यादा इम्पॉर्टेंसी नहीं दे सकते हैं, ना ही हम कोई जो धार्मिक त्यौहार स्कूलों में मनाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में डू दैट। लेकिन ये वाली जो बात है किसी भी धर्म को सेलिब्रेट करना इस फेस्टिवल को, तो वो प्राइवेट स्कूल्स में होता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल डू नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रीमिसेस। स्कूल प्रीमिसेस जो स्कूल का दायरा है, उस दायरे के बीच में गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करने देते हैं, नहीं होता है हमारे देश में। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज़। आपको पता है जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उसमें गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे जो है वो रखा होता है, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट द होम। और फिर जो लोग अपने घरों में उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट अपने घरों में करते हैं। आई नेवर थाट, रेखा कहती है, आई नेवर थाट ऑफ इट दिस वे। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है हमारे देश में। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। अब ये दोनों, एक रेखा और एक उसका जो क्लासमेट है, वो कह रहे हैं कि हमने आई गेस, अभी हमने गैस लगा दिया है कि हमें पता लग गया कि अब हमें सेलिब्रेट करना है इसे इट आउटसाइड स्कूल के बाहर। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन अवर लोकेलिटी। हम अपनी लोकेलिटी में इसको सेलिब्रेट करने का प्लान बनाएंगे। तो बच्चे ये एक एग्जाम्पल थी कि किसी भी भारत में किसी भी गवर्नमेंट, चाहे वो पुलिस स्टेशन है, लॉ कोर्ट है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे कुछ कहीं पे भी जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे आप किसी भी एक धर्म को उसे ना प्रमोट कर सकते हो और ना आप उसका फेवर कर सकते हो। ओके, इन द एबव स्टोरी बोर्ड, ऊपर ये जो स्टोरी बोर्ड है, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल। देखा आपने कि ये जो किसी भी धर्म को मनाना विद इन द स्कूल वुड हैव विन ए वायलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, यदि आप ऐसा करोगे, उसके आप विरुद्ध चलोगे, उनकी पॉलिसी को आप वायलेट कर दोगे। बाय ट्रीटिंग आर रिलीजियस इक्वली। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि गवर्नमेंट सारे के सारे जितने भी धर्म हैं उनको बराबरी से ट्रीट किया जाए। हमारे देश में इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियस। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में किसी एक धर्म को नहीं प्रमोट किया जा सकता है। आइदर इन देयर मॉर्निंग असेंबली, ना ही सुबह जो असेंबली में जो प्रेयरें होती हैं उसमें किसी भी धर्म की प्रेयर को नहीं फॉलो किया जा सकता है। एंड थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस
ना ही हम किसी धर्म को मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू, इस तरह के रूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें नहीं अप्लाई होते हैं। ओके, द सेकंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशंस इज़ थ्रू ए स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। देखिए, अब तीसरी बात क्या है कि स्टेट जो हमारी इंडियन सेकुलरिज्म में जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो काम करता है किसके ऊपर, कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि धर्म जो है उनके बीच में इंटरफेरेंसी नहीं करनी है, नॉन इंटरफेरेंसी। प्रिवेंट द अबव डोमिनेशंस इज़ थ्रू स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंसी, कि किसी भी धर्म को उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। दिस मीन दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर रिलीजियस, ऐसा इसीलिए है कि जितने भी धर्म हैं हमें उनकी कदर करनी है, उनको रेस्पेक्ट करनी है, उनके सेंटिमेंट्स को हमने चलाना है, सभी धर्मों को। आर रिलीजियस नॉर इंटरफेरेंस, ना ही उनके बीच में कोई दखल अंदाज नहीं देना है विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई दखल अंदाज नहीं देना। द स्टेट मीन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन एक्सपेक्ट्स अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि जो भी उनके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो उनको हर चीज़ को चलाने की कोशिश करनी है, किसी एक धर्म के फेवर में कभी उन्होंने मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलो नहीं करती है। ओके, अब एग्जांपल लेंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि नॉन इंटरफेरेंसी का क्या मतलब है, कि स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंसी। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स, अब एक दोस्त का ग्रुप्स बना है, उन्होंने हाल ही में स्कूटर्स लिए, खरीदे, आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इकट्ठे जाएंगे कहीं पे स्कूटर लेके। हे आई होप यू हैव ए हेलमेट, एक दोस्त दूसरे को कहता है ज़रा आपने हेलमेट ली होगी, मैं ये आशा करता हूँ। जो नाउ, आपको पता है द लॉ इन दिल्ली, जो दिल्ली का लॉ है, रिक्वायर्स दैट वी वेयर वन, हमें हेलमेट तो पहनना पड़ेगी। तो वाई आर नॉट यू वेयरिंग ए हेलमेट, आपने क्यों नहीं हेलमेट लगाई हुई है। डू यू वांट टू बी फाइन, क्या तुम जुर्माना करवाना चाहते हो, क्या जुर्माना देना चाहते हो। डोंट वरी, आंसर मिलता है ये जो जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाई है, जिन्होंने पगड़ी लगाई हुई है सिर पे, वो आंसर देते हैं डोंट वरी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल नॉट बी फाइन, मुझे फ़ाइन नहीं होगा। हे परमजीत, वाई वुड नॉट यू बी फाइन। अब देखो, पहले फेस जो था वो जाने का था, अब दोनों का फेस आ रहे हैं वापस होके। तो आते वक्त वो पूछ रहा है कि हे परमजीत, हे परमजीत, वाई वुड नॉट यू बी फाइन, आपको फ़ाइन क्यों नहीं हुआ। तो आप देखिए परमजीत आंसर देता है फॉर सिक्स, कहता है जो सिख धर्म के लोग होते हैं, वेयरिंग पगड़ी, उन्होंने सिर पे पगड़ी लगाई होती है, पगड़ी बांधी होती है, इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये जो पगड़ी है सिख धर्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, हमारा रिलीजियस ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे धर्म में। तो द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी, गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती है मी टू वेयर ए हेलमेट, कि आप पगड़ी के ऊपर हेलमेट लगाओ, ऐसा गवर्नमेंट हमें एनफोर्स नहीं कर सकती है। तो इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत द सिख यूथ, ये जो जिस मतलब नौजवान परमजीत जो था सिख धर्म का, डज नॉट हैव टू वेयर ए हेलमेट, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाई हुई है। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने मान्यता दी हुई है इनकी पगड़ी को, इन रिस्पेक्ट दी हुई है। रिकॉग्नाइज दैट द वेयरिंग ए पगड़ी, जिसे हम टर्बन भी बोलते हैं, ए सेंट्रल टू ए सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके धर्म के अनुसार, उनकी प्रैक्टिस, उन धर्म के अनुसार पगड़ी बांधना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए वो हेलमेट जो है वो उनको फ़ाइन नहीं हो सकता। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर, और
कोई ऐसा आर्डर दिया गया है कि किसी भी धर्म को किसी भी सिख जिन्होंने टर्बन लगाया हो, टर्बन बांधा हो, उनके बीच में इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, ना उनको फाइन कर सकती है जब टू व्हीलर चला रहे होते हैं। विद दिस अलोज एंड एक्सेप्टेशंस इन द लॉज, और उनको छोड़ करके बाकी सब के ऊपर जो है, जो बाकी जितने भी लोग हैं जो पगड़ी नहीं लगाते हैं उनके ऊपर जो है कानून सेम लगेगा। लेकिन जो सिख धर्म के लोग हैं जो पगड़ी बांधते हैं उनको ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है ऐसा। द थर्ड वे इन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशंस। अब डोमिनेशन को जो एक दूसरे के ऊपर अपने ही धर्म को बढ़ा चढ़ा के बनाने वाले लोगों को हमारे इंडियन सेकुलरिज्म में उन लोगों को प्रिवेंट करने की लिस्टेड अर्लियर इज़ थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंसी। अब हमने पढ़ना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी एक स्ट्रेटजी है कि वो इंटरवेंशंस भी करती है। देखो ऊपर आपने पढ़ा नॉन इंटरवेंसीज कि स्टेट गवर्नमेंट एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें नॉन इंटरवेंसी है, और एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि इंटरवेंसी भी रखती है। तो इसे भी आपने अच्छी तरह से समझने के लिए हमने पीछे भी एक एग्जांपल की थी कि जो अनटचेबिलिटी वाला जो हिंदुज़म में जो प्रैक्टिस चलता था उसके लिए उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरवेंसेस की है, और करने के बाद में बैन लगा दिया है कि हमारे इंडिया में जो भी इस तरह का कोई भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा उसे सख्त से सख्त का जो है सज़ा दी जाएगी। तो इस केसेस में गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन को फॉलो करती है। तो जो रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर्स अबाउट द अनटचेबिलिटी, दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ। तो बच्चे आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट जो पेज है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चे।